बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिलाल ज़फ़र शो में खुश आमदीद। दुआ गो हूँ कि बिलाल ज़फ़र शो से मालूमात हासिल करके आप मियारी बिल्डिंग मटीरियल्स ख़रीद पाएँ और मज़बूत घर बना पाएँ। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ख़ास है। काफ़ी अरसे से लोग मुझे फ़ोन करके भी ये फरमाइश कर रहे हैं, जब से मैंने वो वीडियो बनाई है जिसमें मैंने छत के ऊपर थर्मोपोल शीट का इस्तेमाल करके हीट प्रूफिंग करने का तरीका बताया है, तो पाकिस्तान भर क्या दुनिया भर से लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि बिलाल भाई हमें बताएं कि कौन सी थर्मोपोल शीट लगती है, कितने थिकनेस की होती है और क्या उसका फंक्शन होता है, किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं, प्राइस भी आपको बताएंगे। उसके बारे में ये वीडियो है। आज मैं आपको तमाम किस्म की थर्मोपोल शीट्स बताऊंगा, उनके रेट्स भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। और अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर आप कॉल करके ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा सेटअप है जिसमें मैं आपको लेकर आया हूँ और यहाँ पर ये सारी थर्मोपोल शीट्स हैं। आपको मैं डिफरेंट थिकनेसेस की थर्मोपोल शीट्स दिखाऊंगा। हमारे सप्लायर हैं और उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से इनको लगाते हैं, क्या क्या इसका फंक्शन होता है। सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चलने वाली हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज का लाइक्स टारगेट है 5000 लाइक्स का। 5000 लाइक्स हो गए फिर भी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर बना रहे हैं तो नए और मियारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी जरूरी है, इसीलिए बिलाल ज़फ़र शो को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। बताएं ये थर्मोपोल शीट्स कितनी किस्म की हैं हमारे पास? मतलब मैं बता तो आपको खुद भी सकता हूँ, लेकिन हमारे डिफरेंट बंदे होते हैं, डे टू डे बेसिस पर डील करते हैं, तो मैं आपको उन्हीं की ज़बानी ये सारा सुनवाना चाहता हूँ। बताएं ये आधी इंच से लेके 2 इंच 4 इंच तक जाती है। 4 इंच तक जाती है जी। तो एक तो 4 इंच वाली तो वो होती है जो लोग लेंटर में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्रंट साइड पर खास तौर पे डिजाइन वगैरह कट के लिए, क्योंकि उसमें बल्ब लगाना होता है, वो सारा करना होता है। तो वो तो हो गया 4 इंच वाला, वो तो काफी एक्सपेंसिव भी 4 इंच और 3 इंच दोनों इस्तेमाल होता है उसमें। अच्छा, जो 4 इंच वाला होता है उसकी थिकनेस 4 इंच है, बाकी उसकी डायमेंशन क्या है? वो मीटर बाई मीटर होती है। 1 मीटर बाई 1 मीटर। 1 मीटर बाई 1 मीटर। 1 मीटर तो इक्वल होता है 3.28 फुट के जी। तो 3.28 फीट बाई 3.28 फुट की एक शीट है, वो है 4 इंच वाली। 4 इंच। हम बात करते हैं हीट प्रूफिंग की। छत के ऊपर जो लगाई जाती है वो इंच से लेके 2 इंच तक उसकी थिकनेस होती है, लेकिन उसमें ज़रा जो चलती है ना वो 1.5 से 2 इंच आपको सही रिजल्ट देगी। हाँ। तो उसमें हमारे पास बड़े साइज भी आती है 4 बाई 8 के, 4 फुट बाई 8 फुट। तो उसमें आपको ये सहूलत है कि 4 फुट 8, एक तो वो आपकी जगह ज़रा कवरिंग करती है। तो उसमें अगर आप हीट के लिए ज़रा लगाना चाहते हैं तो हम उसके लिए रिकमेंड करते हैं कि आप 1.5 से 2 इंच लगाएं। अच्छा व्यूअर्स, हमने थर्मोपोल शीट तो ले ली, लेकिन अब उसको छत के ऊपर हम इस्तेमाल कैसे करेंगे कि हीट प्रूफिंग हो सके, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में एक तरीका जो इंटरनेट पे भी एक काफ़ी सुनने में आता है, देखने में आता है, एक वीडियो है जिसमें ये बताया गया है कि मिट्टी डाल के इस्तेमाल करना है, जिसके स्टेप्स ये होते हैं। सबसे पहले आपने कोल्ड बिटुमिन बेस्ड एक केमिकल होता है, वो आप छत के ऊपर लगाते हैं। उसके ऊपर आप पॉलीथीन शीट लगाते हैं। पॉलीथीन शीट लगाकर उसके ऊपर आप ये थर्मोपोल शीट्स रखते हैं। थर्मोपोल शीट्स के ऊपर आप मिट्टी की एक पूरी लेयर बिछाते हैं, 3 या 2 इंच की मिट्टी की पूरी एक लेयर बिछाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मिट्टी छत को ठंडा रखने में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, उससे आपकी हीट प्रूफिंग हो जाती है। और सेकेंडली, जब आप मिट्टी थर्मोपोल शीट के ऊपर बिछाते हैं तो वो थर्मोपोल शीट को इन प्लेस भी रखती है, उसको उड़ने या अपनी जगह से हिलने नहीं देती। मिट्टी बिछाकर फिर उसके ऊपर मोटर लगाया जाता है, यानी मसाला लगा के चौका रखा जाता है या छत की रूफ टाइल्स रखी जाती हैं। ये तरीका काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके कुछ नुकसानात हैं। एक तो ये कि छत के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि आप देखें काफ़ी सारी लेयर्स हैं। खासतौर पे थर्मोपोल शीट का तो खास वज़न नहीं होगा, पॉलीथीन शीट का भी वज़न नहीं है, लुक का भी वज़न नहीं है। वज़न है मिट्टी का और उसके ऊपर रखे जाने वाले चौके का। खासतौर पे मिट्टी का बहुत ज़्यादा वज़न है। और अगर आपने जो चौका लगाया है, चौके की अगर आपने सही तरह से वाटर प्रूफिंग नहीं की, क्योंकि चौके के जॉइंट्स होते हैं, अगर वहाँ से पानी अंदर चला गया, एक बार मिट्टी ने पानी चूस लिया, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। मिट्टी स्वेल भी कर सकती है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर कहीं से नीचे से लीकेज हो जाती है, फर्स्ट की पॉलीथीन शीट रप्चर हो जाती है, सही तरह से लुक कहीं पर नहीं लगी, तो पानी लेंटर तक पहुंच जाएगा, वहां से सरायत करता हुआ आपके नीचे वाली सीलिंग में नज़र आएगा। तो सही तरीका हम आपको आज बताते हैं कि अगर आप ये थर्मोपोल शीट रखते हैं तो इसके ऊपर आपने करनी है 1 इंच या 2 इंच की आप कंक्रीट की लेयर बिछा दें, या इसके ऊपर आप चिप्स की लेयर बिछा दें। तो उससे ये होगा कि आपकी थर्मोपोल शीट इन प्लेस रहेगी और आपका वज़न भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और आपकी वाटर प्रूफिंग भी प्रॉपर होगी, बिकॉज वो पूरी एक लेयर बिछी हुई होगी, कहीं से बीच में पानी रिसने का इम्कान नहीं रहता। तो अभी ये क्योंकि डे टू डे बेसिस पर इससे डील करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। एक साहब ने इसी तरह से मिट्टी डलवाई तो
उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, उसी के बारे में जानते हैं डिटेल से। मिट्टी के बारे में ये होता है कि खुदा न खास अगर ऊपर से आपकी बारिश की वजह से लीकेज आ जाती है, पानी नीचे जाता है, तो वो मिट्टी आपकी हैवी होती जाती है, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो पानी को चूसती है। तो उससे ये होता है कि नीचे आपका लेंटर जो है ना वो एक तो सेम भी आएगी और क्रैक होने का बहुत ख़तरा होता है। तो इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप मिट्टी कभी भी इस्तेमाल ना करें। इसके ऊपर आप चिप्स, टाइल या मार्बल कोई भी चीज़ प्रॉपर लगवा लें, उससे ये होता है कि ये आपका लॉन्ग टाइम चलेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। और दूसरा थर्मापोल ये होता है कि ये आपको हीट को नीचे ये इफेक्ट नहीं देती, बिल्कुल ये हीट को कंट्रोल करती है, ये चीज़ होती है। ये मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखें, ये 1/2 इंच की रखी हुई है, 1/2 इंच थिकनेस है इसकी, और साइज़ इसका 1 मीटर बाय 1 मीटर है, यानी 3.28 फुट बाय 3.28 फुट, ये 1/2 इंच में आती है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये है 2 इंच की, साइज़ इसका भी वही है, मीटर बाय मीटर 2 इंच की। फिर उसके बाद है ये वाली 1.5 इंच की, इसका भी साइज़ वही है, मीटर बाय मीटर। और वो सामने लगी हुई है बाहर 1 इंच की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो 1 इंच की है उसी के साथ की ये भी पड़ी हुई है, ये है 4 बाय 8 का, और ये इसकी थिकनेस 1 इंच, 1 इंच की है ये, 4 फुट बाय 8 फुट की। तो अगर आप ये लंबा पीस लेना चाहते हैं तो लंबे पीसेस भी आप मंगवा सकते हैं, और अगर आप छोटे पीसेस लेना चाहते हैं 1 मीटर बाय 1 मीटर के, आप वो भी मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान भर से आप किसी भी शहर से देख रहे हैं तो आपको बिल्टी करवा देंगे, बस बिल्टी एक्सपेंसेस आपको पे करने पड़ेंगे जो मिनिमल से होंगे, और आपको आपका माल घर पे पहुंच जाएगा। तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल से मिलती है, हर किसी ने रखी हुई भी नहीं है। तो अगर आपको चाहिए तो आपको हम ये होम डिलीवरी भी करवा देंगे इसकी, और आपको सारों के रेट्स भी हम बता देते हैं। नाजरीन, इसका रेट डिपेंड करता है इसके साइज़ के ऊपर। जैसा आपको बताया, ये 2 साइजेस में आती है, एक होती है 1 मीटर बाय 1 मीटर के स्क्वायर सेक्शंस में, और एक होती है 4 फुट बाय 8 फुट में। तो 1 बाय 1 मीटर की शीट्स जो 1 इंच से लेके 4 इंच तक थिकनेस में वेरी करती है, उनकी प्राइसेस 200 रुपये से लेके 800 रुपये तक है। और जो 4 बाय 8 फुट वाली शीट्स हैं उनमें इन्हीं सेम थिकनेस की शीट्स आपको 500 से लेके 1000 रुपये पर शीट के हिसाब से मिलेगी। बाकी आपको जौन सी शीट चाहिए हो तो आप दिए गए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं और मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज के सर्वे, प्लॉट और घरों के सेल परचेज और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की मालूमात के लिए पाक प्रॉपर्टी गाइड को सब्सक्राइब कर लें।